अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आए दिन हम देख रहे हैं, स्पेशली हमारे गांव चनपटना में, कि डिवोर्स, तलाक हर दिन किसी ना किसी की तलाक, डिवोर्स चल रही है। कई रीज़न्स हैं। कहीं लड़की की गलती होती है, कहीं लड़के की गलती होती है, कहीं लड़के की माँ की गलती होती है, कहीं लड़की की माँ की गलती होती है। ठीक है, मगर जितना मैंने लोगों से बात किया या केसेस सुने, जितनी भी जानकारी मैं हासिल कर सका, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो रिश्ते टूट रहे हैं उसकी वजह लड़की की माँ है। देखें, यहाँ पे मैं किसी की माँ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ भी एक मेरी बहन की माँ है ना। मेरी अम्मी भी एक लड़की की माँ है। तो मैं हर माँ के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ख़ास कर जितना ऑब्ज़र्व किया या किसी का फीडबैक लिया, उससे पता चलता है कि ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं लड़की की माँ की वजह से। अब मैं कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, लड़की की जब शादी होती है ना, तो वो अनजान लोगों में जाके ज़िंदगी शुरू करती है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि किसी और के घर में जाके ज़िंदगी बिताओ, तो ये मैं अंदर ही अंदर सोचूंगा कि ये तो नामुमकिन है। कैसे मैं किसी और के घर में जाके ज़िंदगी बिताऊं। हाँ, ये डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होती है। मगर जब लड़की जाती है ना अपने ससुराल, तो शुरुआत में ही उसको कई चीज़ें अनकंफर्टेबल फील होती हैं। हो सकता है कि वो अपने मायके में देर से उठती थी, अब यहाँ पे जल्दी उठना पड़ेगा। हो सकता है कि वो अपने मायके में कुछ नहीं पकाती थी, कुछ नहीं बना के खिलाती थी, यहाँ पे बना के खिलाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ काम कम था, यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये जो लड़कियाँ खाना पकाती हैं, तो उसमें नमक, मसाला, ये वो तो हर घर की कहानी है। कोई घर नहीं बचा है, हर घर में ये हालात रहते ही हैं। ठीक है, जब ये लड़की अपनी माँ को फ़ोन में बात करती है, तो छोटी छोटी चीज़ शेयर करती है कि आज मैंने सालन में नमक कम कर दिया, तो इसकी वजह से मुझे ये सुनना पड़ा, या शोहर ने ये बोला, या सास ने ये बोला, कई चीज़ें। ठीक है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ वो लड़की अपनी माँ के साथ शेयर करती है। भाई को फ़ोन करके नहीं बताती कि नमक, मसाला, कोथिमीर, ये भाई से नहीं कहती, बाप से भी नहीं कहती। ज़्यादातर चीज़ें लड़की शादी के बाद या शादी से पहले भी अपनी माँ से शेयर करती है। वहाँ पे अब माँ का रोल क्या है और क्या होना चाहिए। नॉर्मली ये जो रिश्ते टूटने की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैं बोलता हूँ कि जब लड़की फ़ोन करके बताती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, मुझे ये सुनना पड़ा, या मेरे शोहर से मुझे ये डांट मिली, तो वहाँ पे लड़की की जो माँ होती है ना, वो अपनी बच्ची को कहती है कि तुम किसी की बात मत सुना करो, रुको मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, रुको मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, वो तुम्हें बात करेंगे। उसके बाद भाई का कॉल आता है, भाई कहता है तुम किसी की नहीं सुनोगी, अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो गई तो तुम मुझे कॉल करना, मैं देख लूँगा। बाप बेपनाह मोहब्बत करते हैं बेटियों से, है ना। तो बाप कॉल करके बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे कॉल करो, मैं संभाल लूँगा। उन्होंने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है हमें, हम कौन हैं। ऐसी बात बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, लड़की की माँ ने अपने शोहर को और अपने बेटे को बिठाकर, हो सकता है कि नमक मसाला लगा के और दो चीज़ें ऐड करके बता दी कि हमारी बच्ची को हम लोगों ने कितने लाड़ से पाला था, वो जाके अभी उनकी मेहनत कर रही है, काम वाली बन के रह गई है।
अरे आप खुद एक बहू रह चुकी हो, आप भी अपने ससुराल में काम कर चुकी हो, आपकी जो सास थी वो भी एक बहू रह चुकी हैं, वो भी ऐसे ही काम करती थी। अब तो माशाअल्लाह बटन प्रेस करोगे तो मसाला पिस गया, बटन प्रेस करोगे तो कपड़े धुल गए। ऐसी फैसिलिटीज पहले कहाँ थी? हमारी माओं के ज़माने में कहाँ थी ऐसी फैसिलिटीज़? आपकी माँ से पूछिए बैठ के, उन्होंने कितनी मशक्क़त की, कितनी तकलीफ़ की, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं उन्होंने। बैठ के उकली में मसाला पीसना था, सिल पर मसाला पीसना था, कपड़े हाथों से धोना पड़ता था, ब्रश से रगड़ के धोना पड़ता था, है ना। तो वो माँ जब लड़की छोटी छोटी बातें आके शेयर करती है, कंप्लेंट के तौर पे इल्ज़ाम लगाती है, ठीक है, उसको चुगली भी बोल सकते हैं, जब करती है तो लड़की की माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बताए, बेटा देखो, जितनी तकलीफ, जितनी मशक्क़त, जितनी मेहनत हम लोगों ने अपने ससुराल में उठाई ना, उसका तुम 10 पैसे भी, 10% भी तुम नहीं उठा रही हो। जैसे भी हालात हों, जब तक तुम्हारे माँ बाप को गाली ना दी जाए, जब तक इस्लाम की खातिर, इस्लाम को कोई धक्का लगे, तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, तब तक तुम सब्र करो। अगर कोई तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ या तुम्हारे माँ बाप को बिला वजह, बग़ैर किसी रीज़न के तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे मज़हब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तब तुम्हें पूरा पूरा हक़ है कि तुम हमें बताओ और हम आवाज़ उठाएंगे। मगर ये नमक मसाला उठने को बोला, खड़ने को बोला, ओढ़नी ओढ़ने को बोला, पर्दे में रहने को बोला, अच्छा पहनने को बोला, तो गलती, तो रिश्ते टूट रहे हैं। लड़की की माँ, जो भी हैं लड़की की माँ, उनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, देखें आपने उसको रुखसत कर दिया है अपने ससुराल, उसके असल घर, जब तक वो ज़िंदा है। वो अगर अब वापस आएगी आपके घर को, तो वो आपका जो बेटा है उसको भी बोझ लगेगी। अगर अब नहीं लगेगी तो उसकी शादी के बाद जब उसकी बीवी आकर बताएगी ना कि आपकी तो बहन यहाँ पे ही रहती है, अगर बच्चे हों तो और मुसीबत और मुश्किल। वो कहेगी कि आप मेरा देखेंगे, मेरे बच्चों का देखेंगे, कि आपकी सारी ज़िंदगी आपकी बहन और आपकी बहन के बच्चों को देखेंगे। रिश्तेदार, ख़ानदान वाले ताने मारते हैं। आप जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं तब तक वो बच्ची रह सकती है आपके घर में, ताने सहते हुए या कुछ भी बर्दाश्त करके, मगर आपके चले जाने के बाद उसका क्या होगा? मेरी आजिज़ाना गुजारिश है लड़की के भाई से, लड़की के बाप से, ख़ास करके खुसूसन लड़की की माँ से, कि आप अपनी बेटी को सब्र करने को कहें, ना कि झगड़े करने को कहें। लड़की के भाई से मैं भी एक लड़की का भाई हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मैं भी एक लड़की का भाई हूँ। मेरी बहन भी शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं। तो अगर आप अपनी बहन को कॉल करके कहेंगे कि कुछ भी हो मुझे कॉल करो, तो वो छोटी मोटी चीज़ को आपके घर पे आकर बैठ जाएगी। वो आपको छोटी मोटी चीज़ आपके कंप्लेंट करती रहेगी, उसको आदत सी हो जाएगी, ज़िंदगी वो सुकून से, इत्मीनान से नहीं बिताएगी। वो कॉलेज नहीं गई है, वो स्कूल नहीं गई है। अगर जब आपकी बहन कॉलेज जाती है ना, तब आप उससे बोलो कि अगर कोई रास्ते में आपको छेड़ता है, कुछ बुरा भला बोलता है, कोई भी आपको बुरी नज़र से देखता है या कुछ छेड़ता है, आप मुझे कॉल करो, मैं देख लूँगा। जाओ, आप मारो, जितना आपकी क़ुव्वत है, ताकत है, आप वो करो, समझाओ, लड़ो, मारो, कुछ भी करो। जब वो कॉलेज जाती है वो अलग बात है। यहाँ पे वो ससुराल में गई है, वहाँ पे गई है जहाँ पे उसकी रुखसती होने के बाद उसका वहाँ से जनाजा उठना है। ये है औरत को इज्जत। वो अगर आपके घर में आकर बैठ गई तो ये आपके घर को, आपके ख़ानदान को बुरा नाम है। आपने उसको इतनी मोहब्बत से पाल के बड़े करके, उसको आप सारी जानकारी करते हुए, पूछताछ करने के बाद ही आप किसी लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हैं, है ना। तो देने के बाद उसको सब्र भी तो सिखाएं, हालांकि देने से पहले सिखाएं। आप ये लड़की के दिमाग में डालना छोड़ दें कि तेरी सास डायन है, तेरी सास जालिम होगी, तेरी सास जुल्म करेगी। उसको कभी जीतने मत देना,
तुम कभी उसके सामने मत झुकना, मत हारना, आजिज़ी सिखाएं। अपनी बेटी को आजिज़ी सिखाएं। वो जितनी आजिज़ी से, प्यार मोहब्बत से उन लोगों का दिल जीतेगी, वहाँ पे खुश रहेगी। देखें, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटी मोटी बातों की वजह से लड़की का रिश्ता या लड़के का रिश्ता टूट रहा है। वहाँ लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। और अगर दूसरी शादी भी कर दें तो आप उतने डिमांड्स नहीं कर सकते जितना आप पहली शादी में करते थे। डिमांड इन द सेंस, लड़का अच्छा हो, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कुछ आप डिमांड या आपकी चाहत नहीं रख सकते, ना आपकी चाहत पूरी होगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अपनी बेटी को समझाएं कि बेटा, आप छोटी छोटी बातों पे हिम्मत नहीं हार सकते, आप सब्र करो, आप अपने बच्चों का सोचो, आप अपने फ्यूचर का सोचो। क्या हमने आपको इतनी मेहनत मजदूरी करके आपकी इतनी बड़ी शादी की, लाखों रुपए खर्चा किए, क्या सिर्फ इसलिए कि आप छोटी बात पे कोई एक बात बोल दे तो आप अपने घर आके बैठ जाओ, हमारे घर आके बैठ जाओ, सिर्फ इसलिए हम लोगों ने शादी करके दी? नहीं ना। आप उसको सब्र सिखाएं, सब्र सिखाएं। आपने भी तो सब्र किया। क्या आपने मुश्किलें नहीं झेली? क्या आपको अपने ससुराल में कोई ताना मारने वाला नहीं था, कोई एक बात सुनाने वाला नहीं था? कभी आपसे किसी से झगड़ा नहीं हुआ? कभी आपकी सास ने आपको नहीं डांटा? जब आपने बर्दाश्त करके आज आप सास बन गई हैं, कल का दिन आप नानी बनेंगी, दादी बनेंगी, तो आप भी तो सब्र करने के बाद इस मुकाम पे पहुंची हैं ना। उसको भी सब्र सिखाएं, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। और लड़की का भाई पहलवान हो, इंजीनियर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आप अपनी बहन को, मेरी आजिज़ाना गुजारिश है दोस्तों, आप अपनी बहन को सब्र करने को कहें, मुस्कुराते हुए खुशी खुशी जीने को कहें। जब उसका शोहर मेहनत मजदूरी करके, अगर वो ऑफिस में बैठकर भी काम करता ना, तो वहाँ पर भी उसको ऐसे ही उठा के तनख्वाह नहीं दिया जाता। वहाँ पे भी उसको कई प्रेशर होते हैं, कई चीज़ों का उस पर टॉर्चर होता है, कुछ टाइम प्रेशर होता है, कई टेंशन्स होती हैं, ट्रैवलिंग करता है वो, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर वो बिजनेसमैन भी है तब भी उसको कई टेंशन्स होंगी। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी बड़ी परेशानियां होती हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उतने बड़े खर्च होते हैं। अल्लाह का वास्ता है, आप सबको अपनी मर्दानगी को अपने बहन के ससुराल वालों को ना दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके आगे झुक जाएं, झुकना सिर्फ मेरे पाक परवरदिगार अल्लाहु अकबर, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। मगर दोस्तों, सुना नहीं आपने, आजिज़ी अल्लाह को भी प्यारी है। अल्लाह को आजिज़ी प्यारी है, इनकिसारी प्यारी है। प्यार मोहब्बत से जिएं, अपनी बहन को पर सुकून से बिठाकर समझाएं, कभी गुस्से से समझाएं, कभी डांट कर समझाएं। आपका हक है, भाई होने के नाते, बाप होने के नाते आपका हक है। और एट लास्ट अगेन मैं बोलता हूँ कि लड़की की जो माएँ हैं वो अपनी बच्चियों को शुरू से, जब आपको मालूम होता है कि वो शादी के लायक हो गई, या आपको जब दिमाग में आता है कि हाँ अब इसकी शादी कर देना चाहिए, उसी पल से, उसी वक्त से आप लोग कोशिश करें कि अपनी बच्ची को कैसे जीना है, कैसे सब्र करना है, अगर तकलीफ़ आए तो क्या करना है, झगड़े का वक्त आए तो क्या करना है, गुस्सा आए तो क्या करना है, ऐसी चीज़ें सिखाकर भेजें ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। और मैं लड़कियों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको ससुराल में कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो जाए तो आप सब्र करें, अल्लाह से दुआएं करें, सबसे प्यार मोहब्बत से रहें। जब आप किसी को अपना मान लेंगे, अपना बना लेंगे, तो आगे वाले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली आपको अपना मानेंगे, आपसे मोहब्बत ज़रूर करेंगे। मगर आपकी मोहब्बत भी तो सच्ची होनी चाहिए। आप भी तो अपने सास को माँ की नज़र से देखो। क्या आपकी अम्मी जब आपको डांटती थी तब आप सारे गांव में जाकर बोलती थी? हाँ, महिला संघ में जाकर बोलती थी, पुलिस स्टेशन में जाकर बोलती थी कि मेरी माँ ने मुझे डांटा? नहीं ना। अल्लाह के वास्ते, आप लड़के वाले हों या लड़की वाले हों,
किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। झूठ बोलना बिल्कुल मना है और हम लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप सबको अल्लाह का वास्ता है, बस इस चीज़ से आप रुक जाएं, बच जाएं, ताकि हमारी जो बहनें ऑलरेडी शादी हो गई है उनकी, वो या जो जिनकी शादी होने वाली है वो भी अपने ससुराल में सुकून से खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अपनी बहन को, अपनी बेटी को प्यार मोहब्बत से समझाएं। और यहाँ मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि लड़की की माँ का बहुत 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 बड़ा रोल है। बस अपने रोल को अक्लमंदी से, समझदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अपने रोल को अदा करें, अपने फ़र्ज़ को अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है, तकलीफ़ हुई है, तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं। और हाँ, ये मैं किसी के घर की पर्टिकुलर, किसी एक के घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आजकल आपको ख़ुद पता है कि आजकल माहौल कैसा चल रहा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि कोशिश करें कि रिश्तों को टूटने ना दें। अल्लाह हाफ़िज़।